मेरे साथ हैं समाज सुधारक, समाज सेवी संतोष प्रधान। ये जाना पहचाना नाम है आम आदमी पार्टी में भी और सामाजिक कार्यों के लिए भी। इन्होंने लगातार समाज के लिए कार्य किए हैं और कार्य करते रहने का वादा है, चाहे ये किसी पार्टी में रहें या ना रहे। मगर इन्होंने आम आदमी पार्टी जैसी एक पार्टी पूरी खड़ी करके दिखाई इस क्षेत्र में, जिसे कोई पहचानता नहीं था, जिसके नाम को नहीं जानते थे। और जब ये मेंबर बनाने जाते थे, कुछ लोग हंसी मजाक में फार्म पे एक की वजह 4-4 बार साइन भी कर देते थे। और ये उस दौर को, उस हंसी मजाक को भी हंसी मजाक में लेके अपने अपमान को भी सहते हुए इस पार्टी को खड़ा किया। और पार्टी ने भी इन्हें सम्मान देने की बजाय एक अपमानजनक स्थिति में लाके खड़ा किया। मैं इन्हीं से पूछता हूँ इसके पीछे क्या कारण रहे। संतोष जी नमस्कार। देखिए नमस्कार सुभाष जी, आपको भी और हमारे वार्ड खानपुर 167 की जनता को भी और सभी दिल्ली वासियों को भी। मैं संतोष प्रधान समाज सेवक आपके सामने हूँ। मेरे कार्य किसी से नहीं छुपे और मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। जब ये पार्टी शुरू में बनी थी, पार्टी बनने से पहले की बताता हूँ, एक अन्ना जी का आंदोलन हुआ। मैं टेलीविजन पे देख रहा था, तो मन के एक बुजुर्ग 73-74 साल उनकी उम्र थी उस समय, 2011 में अन्ना जी का जो आंदोलन हुआ था पहला, तो वो हुआ था जंतर मंतर। मन के भाई एक बुजुर्ग आंदोलन कर रही है, तो मैं जंतर मंतर भी गया। फिर वो आंदोलन 4 दिन बाद खत्म हो गया था। उसके बाद में 2011 में सभी को पता, ठीक है, रामदेव जी भी आए, कांग्रेस ने मारपीट कर भगा दिया जैसे भी। उसके बाद में ये बैठे तो इनको गिरफ्तार किया, अन्ना जी को मयूर बिहार वाले घर से, जैसे मयूर बिहार से निकले और दिल्ली के, और इनको गिरफ्तार करके कैंप पे ले गए, कैंप से तिहाड़ जेल ले गए। मैं कैंप भी गया, मैंने धरना प्रदर्शन किया, फिर तिहाड़ जेल भी गया। अच्छा, उसके बाद इनको रामलीला मैदान दिया गया। 14 दिन इनका अन्ना जी का आंदोलन चला। अरविंद केजरीवाल जी भी साथ थे और मैं 14 दिन लगातार उस अनशन में रेगुलर गया था रामलीला मैदान में। फिर उसके बाद में केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, जन लोकपाल बिल को लेकर अनशन था कि भाई जन लोकपाल बिल आएगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। और मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था। मैंने भी सोचा भ्रष्टाचार के खिलाफ खत्म होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी जो हमने सहा है, तो कम से कम वो तो नहीं सहेगी। इसलिए मैं इन्होंने फिर सरकार ने जब इनकी नहीं सुनी, बाद में कहा कि पार्टी बनी। मैंने कहा भाई पार्टी बनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार खत्म होगा। और जो भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार हमारे देश में नहीं रहेगा, देश भी तरक्की करेगा और हम सभी लोग भी तरक्की करेंगे। तो इसलिए हम इस पार्टी से जुड़ने के बाद में क्या हुआ, जैसे पार्टी का एक हमारे यहाँ से जब हमने आम आदमी पार्टी की नींव रखी 81 की, उस समय मेरे साथ में मैं था, सीमा टुडे बहन जी थी और सतीश भाई थे, पप्पू थे, एपी शर्मा अंकल थे, हम काफ़ी सारे साथी थे। और यहाँ टेंट नहीं लगने दे रहे थे खानपुर देवली मोड़ पर। जब मैं आया, कुछ लोगों ने लगने दे देखा, तो मैंने कहा भाई पार्टी को हमने बनाया है, पार्टी की नींव रखी है। बिजली आंदोलन की बात है उस समय, और हमने वो टेंट लगाकर 10-10 रुपये की पर्ची, मैंने, सीमा बहन जी ने, जो सीमा टुडेजा जी है, मैं तुगल कॉलोनी में रहते हैं हमारी बात खानपुर में, और हमने डब्बे लेकर लोगों से चंदा भी मांगा, 10-10 रुपये की पर्ची भी काटी। हम वो लोग हैं पार्टी के, आम आदमी पार्टी की। उसके बाद में हमने पार्टी को देखो विधायक भी जितवाया। बाद में फिर 49 दिन सरकार चली, 28 विधायक हमारी पार्टी के आए थे जब। उसके बाद सरकार गिर गई, दोबारा सरकार बनी, अजयत आया और अजयत को हमने विधायक बनाया। उसके बाद दोबारा अजयत ने, मगर अजयत जब पहली बार विधायक बना, जब से ही वो किसी कार्यकर्ता के फ़ोन नहीं उठाता, किसी जनता के कोई कार्य नहीं करता। अब गारंटी जब हमने ली कि भाई लोग हमसे कहते कि आपने पार्टी को खड़ा किया, आपकी वजह से हमने वोट दिया, हम इतने शर्मिंदा होने लगे। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि पार्टी का विधायक काम करे ना करे, मगर ये संतोष प्रधान समाज सेवक, जनता की जो मैंने गारंटी ली है, इस पार्टी को क्षेत्र में खड़ा करके मैं लोगों के काम करूंगा, चाहे मुझे उस काम के लिए किसी भी अधिकारी के पास कहीं भी जाना पड़े, मैं काम करूंगा। जब विधायक काम नहीं करता था, मैं अखबार में निकलवा कर मीडिया वालों से, मैं FB पे भी डालता था, सोशल मीडिया पे इन लोगों से बोलता था। 15-15 दिन सीवर को हो जाते थे, विधायक सुनता नहीं था, अधिकारी नहीं सुनते थे। फिर मैंने अखबारों में निकलवाना शुरू कर दिया। अखबारों में ये लोगों की जब थोड़ी सी अपमान होता था, तो तब ये कार्य होते थे। मैंने एक खानपुर गांव में एक चौपाल भी बनवाई, जिसका फंड 20,41,000 रुपये पास करवाया था कांग्रेस की सरकार में। उसके बाद में सरकार बदल गई, आप आ गई, फिर मैंने अखबार में निकलवा के वो फंड दोबारा से रिलीज हो गया था, वो फंड, और चौपाल भी बनी।
सीवर बहते थे। मैंने 2.5-3 साल लड़ाई लड़ी, और जब मैंने लिखा कि भाई दिल्ली सरकार 3 साल और जनता को भी, मतलब वो काम भी हुआ मीडिया के द्वारा। इसके लिए मीडिया बधाई के पात्र है। उसके बाद में दोबारा चुनाव आए विधायक के। विधायक ने कहा जी जो मेरे से गलती हुई ठीक है, मैं जनता के लिए काम करूंगा, आप लोग जो कहोगे करूंगा। मैंने सोचा शायद हो सकता है हमारे विधायक अजय दत्ती में सुधार आ गया, जनता के काम करेंगे, मगर उन्होंने कोई काम नहीं करते। आज भी हम फ़ोन करते रहते हैं इस बार के कार्यकर्ता जो हम पुराने हैं, फाउंडर मेंबर हैं, और यदि कोई कार्य करवाता है जनता के लिए तो वो काम रोक देते हैं। और एमसीडी से भी रिलेटिव कोई काम है, मैंने किसी भी अधिकारी को बोला या पार्षद को भी बोल दिया तो कभी मेरे काम की कोई मना नहीं हुई, काम किया। ठीक है, मैं किसी को भी बोल देता हूँ, कोई मना नहीं करता, क्योंकि मुझे पता समाज सेवा का काम है, लोगों के लिए कर रहा। पर अजय दत्त खुद काम रोकते हैं। अब आती है टिकट की बात। हमने इतना काम कोरोना काल में भी किया, सभी को पता है। हमारा विधायक खुद तो बक गए थे, विधायक जी, बड़े बड़े मंत्री संतरी तो बक गए। रोड पे जब पब्लिक हमसे करी जी हमने समाज सेवा की, लोगों के लिए कार्य की, और जब कार्य किए सभी को मालूम है, मेरी एफबी पे भी देख सकते हैं। उसके बाद में हम काम करते गए। अब आते लोग कहने लगे जी आप चुनाव लड़ो। 2017 में मैंने पहली फाइल भरी थी चुनाव के लिए, मेरा नाम नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, संजय चौधरी जी की टिकट हुई, हमने उनको लड़वाया। चलो कोई नहीं, बड़े भाई हमारे गांव के कानपुर के, लड़वा। वो जीत दर्ज नहीं करवा पाए, कोई बात नहीं। उसके बाद में विधायक जी का चुनाव आया, वो जितवा कर लाई। अभी 2.5 साल हो चुके। अब मैंने फिर भरा, विधायक के चुनाव में भी भरा था मेरे, मगर नहीं आया। अब फिर जो है भरा। अब क्या हुआ है, इस बार टिकटों को बेचा गया। सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे। आरोप नहीं है, मैं बताता हूं, लग रही है, आरोप नहीं, मैंने दुकान चल रही है। मैंने ये नहीं कहा दुकान चल रही, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं बताता हूँ कारण क्या है। जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, हमारी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद जी ने भी कहा था जो काम करेगा वार्ड में जनता के लिए उसका काम देखा जाएगा, समाज सेवकों को भी टिकट दी जाएगी, काम के आधार पर टिकट मिलेगी। मगर हम लोगों ने भी अभी 6 महीने पहले चुनाव जो टले उससे पहले हम पार्टी में गए, उन्होंने पार्टी ने कहा आप फुटिंग लगाओ, आप प्रचार करो पार्टी का, सर्वे में नाम आएगा और समाज सेवकों को भी टिकट मिलेगी, आप लोगों को टिकट दी जाएगी, आप कार्य करो। मैंने होर्डिंगें भी लगाई वार्ड में, सभी ने देखी। महिला सीट हो गई थी, सुनीता संतोष प्रधान, अपनी घरवाली की मैं टिकट मांग रहा था। अगर जो मैं कहता हूँ भाई महिला सीट पहली बार हुई थी हमारी वार्ड में, मुझे टिकट नहीं देना, ठीक है, किसी महिला को आपको देनी थी, आप महिला को दे देते। सब मेरी बहन है, सीमा डुडेजा जी पुरानी फाउंडर मेंबर है, उनको दे देते। सुनीता त्यागी जी है, उनको दे देते, ठीक है। धन देवी जी है जय कॉलोनी से, उनको दे देते। उनके बाद चौथे नंबर पर रुखसाना जी आती है, उनको दे देते, ठीक है। अगर जो आपको महिला को दे दी थी तो मैं अपनी खुद कहता कि जी ठीक है महिला कार्यकर्ता। और मैंने कहा भी, मैंने अरविंद जी को भी लिख के देखा है कि हमारी वार्ड में, हाँ, कि पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता उनको हाँ, टिकट दो, हम साथ हैं। मैं अपना बायोडाटा मैंने जिला अध्यक्ष जी को दिया, दुर्गेश पाठक के पास में और सीमा डुडेजा जी गई, उनको भी दिया। और मैंने वहाँ भी बोला कि महिला कार्यकर्ता ध्यान रखना, बहन जी इनको टिकट देना, महिला की हुई है। और जेंट्स पुराने कार्यकर्ता कर देता तो भी मैं भी हूँ, एक संजय चौधरी जी भी है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मगर किसी पुराने की हो, किसी ऐसे की ना हो जो कोई बिल्डर हो या जो पार्टी में काम नहीं कर, किसी गलत एक्टिविटी में ना हो, किसी नए कार्यकर्ता की ऐसे की ना हो जो जुम्मा 4 दिन पार्टी में आ गए और टिकट लिया, पैसे के दम पर टिकट ना हो, जैसे कि विधायक लग रहे थे उन लोगों के चक्कर में। अब हुआ कि हमारी वार्ड में जिसकी घरवाली कार्यकर्ता भी नहीं थी उसको टिकट हो गया। तो भाई कि कैसे हुआ, मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये तो सभी जानते हैं कैसे हुआ। हम विधायक ऑफिस गए कल 12 तारीख को, कल 12 तारीख थी, कल गए हम आईटो पे अपनी बात रखने। मैं गया था, संतोष प्रधान, मेरे साथ सीमा डुडेजा बहन जी थी, धन देवी जी थी, सुनीता त्यागी जी थी, एक लड़का हमारा पुराना, वो भी हमारा पुराना साथी अमित जय कॉलोनी, वो भी गया था। सिर्फ हमने वहाँ ये था कि भाई दुर्गेश पाठक जी मिलेंगे, अरविंद जी भी मिलेंगे, या कोई भी पूरा हमारा जो मिलेगा पार्टी का बड़े नेता, हम उससे बात रखेंगे भाई ये टिकट हमारी गलत हुई है। मगर जब हम वहाँ गए हमने देखा उन लोगों ने ताला लगा लिया आईटीओ हेड ऑफिस का। हमने कहा भाई हमें अंदर जाने दो, हम आम आदमी हैं। जब हम आम आदमी है तो भाई ताला किस लिए, कल तक तो आप हमें बुलाते थे कि भाई हम मीटिंग के लिए हम जाते थे, वहाँ कभी एलजी के खिलाफ धरना देने के लिए बुला रहे हो आप आईटीओ पे आओ, वहाँ से चलेंगे मिल के, ठीक है जी, कूड़े के पहाड़ के लिए धरना देना है, एलजी ने ऐसा कर दिया वैसा कर, हम जाते थे। आज क्या हुआ जो आपने ताला लगा लिया? मैंने उनसे जवाब पूछ लिया, वो कह रहे नहीं जी आप कैंडिडेट हो। मैंने कहा जी मैंने टिकट मांगी थी
वहाँ हमारी वार्ड में किसी गलत की टिकट होगी, वो बात नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हो, और उन्होंने ताला लगा रखा, अंदर नहीं जाने दिया। जब मैंने फिर मैं FB पे लाइव आया, मैंने उनसे पूछा किसने, तो वो सीधा नाम ले रहे अरविंद जी ने, वो जो वहाँ खड़े थे। तो उन्होंने कहा ताला, वो फिर भाग गए। जब मैं लाइव आया, लाइव से पहले उन्होंने बोला कि भाई पार्टी के नेताओं ने मना करा। जब मैंने कहा देखो जी, मैंने जनता को दिखाया लाइव, देखो जी ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है। आम आदमी कहते हो तुम कि आम आदमी है जी, हम आम आदमी पार्टी है। अरे भाई तुम किस चीज़ के आम आदमी हो? मतलब ऑफिस पर ताला लगाए थे हो, ऑफिस खुला हुआ है तुम्हारा, VIP अंदर जा रहे हैं, जिनकी टिकट होगी हो आप उनको बुला रहे हो, वो अंदर जा रहे हैं, मगर कार्यकर्ता को आप ताला मार रहे हो गेट पर, कार्यकर्ता को अंदर। फिर तुम किस बात के आम आदमी रह गए? किस बात के आम आदमी पार्टी? अरे हमने सोचा था भ्रष्टाचार खत्म करोगे, मगर आपने तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूँ, जो बेचारे मेहनत कर रहे थे, भाई साहब आज हम बर्बाद हो चुके हैं, सभी बर्बाद हो चुके हैं। जितने कार्यकर्ता हुडिंग से लेके पोस्टर से लेके, कभी बस भरो कभी दरी बिछाओ, सबसे कीमती समय होगा जो हमने दिया पार्टी के लिए। हमने हुडिंग पोस्टर लगाए, उसमें हमारा पैसा गया। 10 साल हो गए आज पार्टी में, सब कार्यकर्ता बर्बाद हो गए। ऐसे ऐसे बंदे जिन्होंने कई लाख रुपए की हुडिंग लगा दी, और इन्होंने आश्वासन दिया हम सभी को कि टिकट देंगे, मगर ईमानदार, जुझारू, मेहनती, समाज सेवा करने वाले, जनता के बीच में जाकर काम करने वाले एक कार्यकर्ता की टिकट नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि आपने किसी कार्यकर्ता की टिकट क्यों नहीं की? जो चुम्मा 4 दिन आए आपने उनको टिकट दी। और पहली बात मैं ये कहता हूं, एक बात और, जब दिल्ली के अंदर अब की बार महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी, मेरे ख्याल से 250 वार्ड में से 104 महिलाओं की टिकट थी। जब जिस वार्ड में महिलाओं की टिकट हुई है, पहली बार हुई है, तो आपको उनको महिलाओं को देने का हक था, ना कि किसी नए कार्यकर्ता को देनी थी, पुराने की घरवाली को देते। और पहली बात तो मैं कहता हूँ महिला का हक है। जब पहले पुरुष सीट होती थी तो महिलाओं को आप टिकट नहीं देते थे, तो महिलाओं का हक था, आपने महिलाओं के अधिकार को छीना, आपने हमारी मेहनत को बेचा क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। कहने का मतलब आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके जो पुरानी महिला कार्यकर्ता साथी थी, बहनें थी, उनको नजरअंदाज कर दिया जी, उनके अधिकार छीन के नए कार्यकर्ता ने, जिसने कि कुछ नाते रिश्तेदारी निकाली या कुछ निजी संपर्क निकाले और उनको टिकट दे दी गई, पुरानी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके। बिल्कुल, मैं तो सदा कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी कहां से रही जब आप एक आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे रहे? आप उसकी मेहनत क्यों बेच दिया आपने? ऐसा क्यों किया? क्या पैसा सब कुछ है? कार्यकर्ता, अब आप कहां से कार्यकर्ता को कब तक बेवकूफ बनाओगे? ना तो आपने, मैंने बताया, काम करते कार्यकर्ता होंगे। भाई किस चीज की पार्टी है फिर आपकी? आप क्या गुमराह करते हो जनता को? आप टिकट ऑनलाइन कर दो, कम से कम कार्यकर्ता 5 साल गुमराह तो नहीं करेगा। मैंने अखबार में भी निकलवाया था, मैंने अखबार में भी निकलवाया था कि टिकट को ऑनलाइन कर दो, सुनो, जिस पे पैसा होगा टिकट तय कर दो, वो भर देगा, चुनाव लड़ देगा, जिस पे नहीं होगा तो रह जाएगा, गुमराह तो नहीं होगा 5 साल। संतोष जी, जैसे कि आप कार्यकर्ताओं की कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के तो चलो काम नहीं हुए, क्या आम जनता के भी इनके विधायक काम करने में रुचि रखते हैं? जी, मैं आपको सच बताऊं, सच्चाई तो ये है, मैं निष्पक्ष बोलता हूं, सच बोलता हूं, चाहे किसी को कड़वा लगे चाहे कुछ। जनता को सच बोलने वाला इंसान कड़वा जरूर होता है, मगर ईमानदार होता है। मेरे यहाँ एक लड़का रहता है भरत नाम, उसने विधायक जी के यहाँ लेटर गया, वो बिजली के, क्योंकि निगम पार्षद तो रहे ही नहीं, तो विधायक का मांगा मीटर नया लगाने के लिए। विधायक जी उसको 22-23 दिन से घुमा रहे, उसको लेटर नहीं दिया उस लड़के को बिजली के मीटर के लिए। उसने मुझे बताया अभी 5-6 दिन पहले, आज वो लड़का मुझे मिला भी, मैंने कहा भाई, कह रहा भैया 2 मीटर लगने थे, एक बिल तो एक तो दे दिया मम्मी का, लेटर बना के उन्होंने अभी मिला है 2-3 दिन पहले, और एक लेटर अभी नहीं दिया। मैंने उससे आज कहा, लड़के से, भरत से, खानपुर गाँव का लड़का है, मैंने कहा भाई अगर जो आपको लेटर रह गया है, आप मेरे साथ जब कहोगे मेरे साथ चलना, मैं आपको, चलो निगम पार्षद खत्म हो गई और मैं आपको भाई कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, मैं समाज सेवक हूँ, आपको MP के यहाँ से कोशिश करूंगा, वहां से दिलवा दूंगा। जब विधायक नहीं दे रहा तो मैं, हम कहाँ जाएंगे? तो सांसद साहब से लेटर दिलाएंगे आप? नहीं, मैंने लोगों की समस्या हल कराएंगे। सुनो, हाँ, मैंने ये कहा कि मैं आपके लेटर के लिए सांसद साहब के यहाँ चल दूंगा। भाई वो नहीं दे रहे, क्यों? देखो, वो विधायक ऐसा हमारा, वो चिड़चिड़ा है, सभी कार्यकर्ताओं से मुंह बनाता है, वो खुश नहीं रहते कार्यकर्ताओं से, ठीक है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, वो खुश नहीं रहते, उन्हें जाने पता नहीं, वो तो सोचते कि मैं खुदा बन गया, भगवान बन गया। अरे
आप घमंड तो रावण का नहीं रहा। या सुनो, आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपके क्षेत्र के विधायक है वही काम करने में रुचि नहीं रखते, या और भी विधायक ऐसे ही है? मैं ये पूछ रहा था। देखो जी, मुझे औरों की तो पता नहीं, ठीक है जी। और मैं अपने अंबेडकर नगर की जानता हूँ। अंबेडकर नगर का तो पूरा यही हाल है। सारे कार्यकर्ता, मैं आपको सच बताता हूँ, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, जो चापलूस है, चापलूसों को बात मैं सच बोलता हूँ। अगर जो विधायक हमारा ठीक होता, आज सारे कार्यकर्ता पुराने सब हमारे साथ होते। पुराने कार्यकर्ता सभी पार्टी छोड़ के चले गए। क्यों? विधायक जी के कारणवश, कि अपने आप को भगवान समझते। पुराने हमारे जो कार्यकर्ता पुराने सिर्फ एक बच्चे, सीमा टूटेजा जी दुग्गल कॉलोनी से, खानपुर बाट से, और एक में, और उनके ऑफिस में कोई एक कार्यकर्ता नहीं, सारे रिश्तेदार है। चाचा का लड़का, कोई भांजा, ठीक है जी, सगा भाई विजय दत्त बैठता है। अरे भाई, तुम्हारी संपत्ति इतनी गुना कैसे बढ़ गई? मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, इनकी जांच होनी चाहिए। आज विधायक पहले दक्षिणपुरी रहते थे, आज साकेत में रह रहे, ये भी लोग में। भाई ऐसी इतनी तनख्वाह क्या है? कितनी मोटी तनख्वाह मिलती है क्या? मुझे नहीं मालूम इतनी मोटा तनख्वाह मिलती है। इनके भाई विधायक ऑफिस में, उनको इनका क्या काम? भाई विधायक ऑफिस में उनके भाई का क्या काम? मुझे एक चीज बताओ। अरे जबकि कोई भी कार्यालय होता है उसमें कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता जनता का काम करते हैं। मैं जनता का काम नहीं करता क्या? तो मुझे सब, आप मेरे कार्य जिसको भी देखने हो, आप मेरी फेसबुक पे जाइए, चौधरी संतोष प्रधान के नाम से, इंग्लिश में, ठीक है जी, मेरी फोटो आ जाएगी। आम आदमी पार्टी को वो भी आ जाएगा, उस पहली जो बैनर को है। हाँ, और आप देख सकते हैं मैंने रेगुलर 10 साल जनता के लिए कार्य किया है। आप देख सकते हैं मेरी फेसबुक पे भी जाके। और मैं रेगुलर जनता के बीच में रहा हूँ, चाहे काल कोई सा भी रहा हो, मौसम खराब भी रहा हो। वैसे तो मैं लोगों के लिए भाई साहब ये नहीं देखता डीबीजी मकान है, मैं खंबे तक पे मकानों पे चढ़ जाता हूँ उनकी लाइट सही करने के लिए। ठीक है भैया जी। संतोष जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सुभाष दिल्ली। और आपके इंटरव्यू के लिए सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से।